लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। याद है मेरे पिताजी की मौत? यही है ना वो किताब? नहीं, 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 आइए 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 आइए, मैंने आपकी कोठरी का ताला अपने मुंह की तरफ खुला रखा है। नहीं समझे? खुला हुआ मुंह बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी के सामने खुल गया तो आपकी हवा बंद हो जाएगी। इसे जल्दी से बंद कर दीजिए। बहुत बुरा हो गया ठाकुर साहब, कैसे हो गया कुछ समझ भी ना आवे। कातिल की तलाश जारी है राजा ठाकुर। हमने पूरी एरिया की नाकाबंदी कर रखी है। सुना तो यकीन ही नहीं आया, कोई राजा ठाकुर के भाई का भी खून कर सकता है। अपने मौत से पहले ही चला गया बेचारा। कौन मुझे बड़ा भाई कहेगा? कौन? किसको मैं विकी कहूंगा? है? किसका काम है ये? किसने छीना है मेरे भाई को मुझसे? जवाब दो! किस काम के हो तुम और तुम्हारी फोर्स? किस लिए तुम्हारी सरकार? कहां मुंह छुपा लिया है इस शहर की पुलिस ने? कहां दफन कर दिया है कानून को? खून का बदला खून। मुझे मेरे भाई के कातिल की लाश चाहिए, नहीं तो मैं ये शहर पलट दूंगा, कत्लेआम कर दूंगा। इस शहर के अंदर सबको खत्म कर दूंगा। हट जाओ! आइए सर, आइए आइए सर, आइए। कैदी नंबर 786 विशाल कहाँ है? जी वो राजा ठाकुर का कहना है कि वो जेल से बाहर जाकर एक खून कराया। अरे क्यों मेरी नौकरी का खून कर रहे हैं ठाकुर साहब?
जेल के रजिस्टर में ऐसी कोई एंट्री नहीं है जिससे पता चले कि कोई कैदी बाहर गया या बाहर ले जा गया है सर। अब भी अगर यकीन ना हो तो अपनी आंखों से आकर देख लो। आओ। जी चलिए। खामखा पुलिस को गालियां देने से आप किसी बेगुनाह पर जुर्म नहीं थोप सकते। ये रहा विशाल, देख लीजिए। और अगर अब भी यकीन ना हो तो जेल का रजिस्टर मंगवाऊं? शांति ठाकुर, शांति। जेल का मामला है। रजिस्टर दिखाऊं ठाकुर साहब? रंडी की औलाद, इतनी जल्दी ग्राहक बदल लिया। अरे रंडी को तो पैसे से मतलब, गाहक चाहे छोटा हो या मोटा। मौत के फरिश्ते, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? क्या हम लोग भी अपनी समाधियां बना लें? बना ही लो तो अच्छा है। अब कोई कानून, कोई ताकत तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। कोई छत, कोई दीवार तुम्हें छुपा नहीं सकती। कोई इंसान, कोई भगवान तुम्हें बचा नहीं सकता। विशाल! ओम स्वाहा। विशाल, अब पूरा होगा मेरा बदला। नहीं, छोड़ दो मुझे। विशाल की भाभी माँ, कर लो इसका शिकार। मम्मी, मम्मी। जाओ, टूट पड़ो। नहीं, नहीं। ठहरो। बाहर आजा। नहीं। आजा। नहीं। कमर, अगर ये बाहर नहीं आए तो इसके लड़के को गोली मार दो। ये तो वाकई, क्या कहते हैं पंजाबी में? हाँ भैया, सुल्फे दी लाट वर्गी गोरी ना के छपड़ विचों निकली। तो हरामजादों, वैशी दरिंदों, एक औरत की इज्जत का तमाशा बनाते हो, हाँ? वाह कमिश्नर, वाह, बड़े बहादुर हो। राजा ठाकुर के दरबार में अकेले ही मरने चले आए। बांध दो इसे। अंकल। तेरे जुर्मों का रजिस्टर भर चुका है राजा ठाकुर, कोई पन्ना खाली नहीं बचा। तू भी नहीं बचेगा। तेरे किए हुए एक एक जुर्म की सजा मिलेगी तुझे, एक एक जुर्म की। कौन सजा देगा मुझे? कानून, ये कानून जो मेरे दरबार में बंधा खड़ा है, या तेरा कानून जिसे मैं रोज अपने पैरों के नीचे रौंदता हूं। कमिश्नर, तू माने या न माने, विशाल ने जेल में बैठे बैठे मेरे भाई का खून करके
कानून का मजाक उड़ाया है, लेकिन मैं कानून का बलात्कार करूंगा। ये उसी विशाल की भाभी है। भाभी माँ, बहुत इज्जत करता है वो उसकी। आज आके इसकी बिखरी हुई इज्जत के टुकड़े चुनेगा। कमीने, अपने इन गंदे हाथों से इस देवी को छुआ तूने। तेरे इन हाथों की एक एक नस को मसल दूंगा, तोड़ दूंगा तेरे ये दोनों हाथ। इंसाफ के धनी धनंजय, देख रहा है तू? इससे पहले कि ये रस्सी तेरे गले की फांसी का फंदा बने, आजा कुर्सी पर। आज कत्ल होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरे अपनों का हुआ था। उस वक्त तो तूने अपने कानूनी दांवपेच से कातिल को बचा लिया था, क्योंकि कानून के पास सबूत नहीं था। लेकिन आज इंसाफ होगा, और ये इंसाफ तू करेगा, क्योंकि आज जज भी तू है और सबूत भी। मार तो मैं तुझे देता, लेकिन तुम लोगों की मौत विशाल की प्रतिज्ञा है। अव्वल तो कोई यहाँ आएगा नहीं। अगर कोई आए तो उसे खत्म कर देना। यस बॉस। मेरे जाने के बाद इस अड्डे को RDX लगाकर उड़ा देना। वोट वोट। मार डाल इसे विशाल,
जान ले ले इसकी, इसे जीने का कोई हक नहीं है। विशाल, एक शिकार तेरा ये भी है। विशाल, विशाल, इसी कमीने ने मेरी मां गुजारी है। इसी ने इस मासूम बच्चे से उसके बाप का प्यार छीन लिया है। इसी ने तेरे माँ बाप को भी मार डाला है। विशाल, अब तू भी इसे मत छोड़, उठा तेरे हाथ और कर दे इंसाफ। यही है ना वो किताब? याद है मेरे परिवार की मौत? तेरी आंखों के सामने मैंने खून किया है और तुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं कि अगर तू मुझे कातिल साबित कर सकता है तो कर ले। योर ऑनर, इस विशाल धर्म अधिकारी ने एक नहीं बल्कि कई हत्याएं की हैं। इसने राजा ठाकुर और उसके कई आदमियों का बड़ी बेरहमी से खून किया है, जिसका चश्मदीद गवाह मैं जस्टिस धनंजय। योर ऑनर, या तो इनकी आंखें कमजोर हो गई हैं या फिर ये मुझे फांसी के तख्ते पर लटकता देखकर खुश होना चाहते हैं। जो आदमी पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जेल में बंद हो वो खून कैसे कर सकता है? कर सकता है। जेल का रिकॉर्ड बदला जा सकता है, रिश्वत देकर जेलर को खरीदा जा सकता है। रुक जाओ। यही बात मैं भरी अदालत में तेरे मुंह से सुनना चाहता था। जब मेरी मां, मेरे पिता, मेरे भाई का खून हुआ तो उस वक्त भी यही सब हुआ था और उस सब के पीछे तेरा ही हाथ था। बोल, ये सच है कि नहीं? बोल बोल, वरना अभी तुझे गोली मार दूंगा। हाँ, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। विशाल बेकसूर था। राजा ठाकुर के दबाव में आकर मैंने ही इसे मुजरिम बनाया था। इंसाफ का रखवाला होकर मैंने ही कानून से गद्दारी की है। मैं गुनहगार हूं, कानून का अपराधी हूं मैं। मंदिर में जो स्थान भगवान की मूर्ति का होता है, इंसाफ के इस मंदिर में वही स्थान जज का होता है। भगवान की कलम से नाइंसाफी की उम्मीद कभी नहीं की जा सकती। मिस्टर धनंजय ने झूठे फैसले लिखकर इस मंदिर की प्रतिष्ठा और पवित्रता को अपमानित किया है। अदालत इन्हें फौरन हिरासत में लेने की आज्ञा देती है और बार काउंसिल से सिफारिश करती है कि कानून की मदद से अदालत में जो फैसले इन्होंने किए हैं उनकी दोबारा छानबीन करे और इन पर मुकदमा दायर किया जाए ताकि इंसाफ पर लगे हुए धब्बे मिटाए जा सकें। किस किस को सजा देंगे आप? किस किस पर मुकदमा चलाएंगे? यहां तो सभी कसूरवार हैं, सभी मुजरिम हैं। नर्सिंग होम में पैदा होने वाले बच्चों की नर्स से लेकर शमशान घाट के चंडाल तक सभी को रिश्वत चाहिए। यहां जब तक रिश्वत का बाजार खुला रहेगा तब तक राजा ठाकुर और धनंजय जैसे लोग रूप बदल बदल कर यहां आते रहेंगे और समाज को गंदा करते रहेंगे। आज इंसाफ का मुंह लालच की स्याही से काला हो चुका है, लेकिन एक ना एक दिन जनता को जागना होगा और अपने ही हाथों से इंसाफ के मुंह की इस कालक को पोंछना होगा। ये गोली किसने चलाई?